इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? यानी कि हमें कुछ पद दिए हुए हैं, उनकी परिभाषाएं लिखनी है। जैसे सबसे पहले समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन सभी की हमें परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले समांतर रेखाएं, मैंने इन सब की परिभाषा लिखी हुई है। तो जैसे ये समांतर रेखाएं कौन सी होती है? दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो, वो समांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि ये है AB और XY, दो सीधी रेखाएं, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं। और क्या होता है, इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होती है। जैसे इनके यहाँ बीच की दूरी जितनी है, जैसे मान चलो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी, हर जगह 2 सेंटीमीटर होगी, वो हो जाती हैं समांतर रेखाएं। आगे है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कौन सी होती है? दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। यानी कि दो रेखाएं हों और एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए, तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? लंब रेखाएं। जैसे कि ये दो रेखाएं हमारे पास, एक है PQ और दूसरी है XY, जो एक दूसरे पर यहाँ 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ भी 90 का बनाती है, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, ये हो जाती है लंब रेखाएं। आगे है रेखाखंड। वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, यानी कि वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि ये रेखा है हमारे पास AB, इसके जो दोनों सिरे हैं वो क्या है? वो बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक रेखाखंड। चौथे नंबर पर है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। यानी कि जैसे ये वृत्त है हमारे पास, इस वृत्त के केंद्र से, केंद्र क्या होता है? वृत्त का बीच का पॉइंट होता है, वो होता है केंद्र। यानी केंद्र से परिधि होती है ये किनारे किनारे, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और इसे R से लिखा जाता है। ये हो जाती है वृत्त की त्रिज्या। आगे है 5वें नंबर पर वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा हों वो बराबर हों और सभी कोण 90 अंश के हों, वर्ग कहलाता है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हों और प्रत्येक कोण हो 90 अंश का हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे ये है, इसकी सभी भुजा बराबर हों और इसका जो प्रत्येक कोण है, यहाँ भी 90 अंश का बने, यहाँ भी 90 अंश का बने, यहाँ भी 90 अंश का और यहाँ भी 90 अंश का। और जो साइड है, जैसे ये A है तो ये भी A हो, ये भी A हो और ये भी A हो, यानी कि सभी साइड बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का बने, वो वर्ग कहलाता है। ये हो गई हमारी वर्ग की परिभाषा। यानी सभी परिभाषाएं हो चुकी है कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।